सभी भाजकों का योगफल है। अब देखिए 25 का गुणनखंड करें तो 25 बराबर हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 ना। अर्थात अब योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं, आपको बस इतना ही करना है 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, यही ना। और कोई संख्या है नहीं कि गुणा करने की ज़रूरत है। यह कितना हो गया, 25 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया, 31। जैसे समझिए, यानी कि 25 को कौन कौन संख्याएं विभाजित कर रही हैं, उनका योगफल। 3 ही संख्याएं विभाजित करेंगी, 1, 5 और 25। 1, 5 और 25, देखिए 25, 5, 30 और 1, 31 जो हमने निकाला है यहीं पे ना। यानी कि हम ऐसे भाजकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजकों का योगफल ज्ञात करना, यानी भाजकों का, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था भाजकों की संख्या ज्ञात करना। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाजकों का योगफल कितना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे समझिए कि जैसे हमने कहा 15 के कितने भाजक हैं भैया, तो हम निकाल सकते हैं 3 गुणे 5 हो सकता है ना। 3 5 15 भाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि 15 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5, सही। अब यहाँ समझिए, यानी 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, अर्थात भाजकों की संख्या कितनी हुई, 1 हम जोड़ देते हैं पावर में, तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 हुई ना। भाजकों की संख्या 4 हुई। अब देखिए कौन कौन भाजक हुए, तो 1, 3, 5 और 15, यही भाजक हुए, यही 15 है, 4 भाजक हैं, सही। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, 15 5 20 और 4 24, कितना हो गया भैया, 24, सही। लेकिन इसे हम सूत्र से कैसे निकालेंगे, आप समझिए। यहाँ से देखिए, अगर हम फैक्टोरियल विधि से भी निकालें तो हम निकाल सकते हैं। जैसे 15 बराबर कितना आया था भैया, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब देखिए फैक्टोरियल विधि से निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0। देखिए जितनी भी संख्याएं दी गई है घटते हुए क्रम में, यानी फैक्टोरियल क्रम गुणित के आधार पे हम निकाल सकते हैं। गुणे देखिए कितना था, 5 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 0, सही है, निकाल लीजिए। 3 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ, 3। 3 के पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1, सही। 3 के पावर, यानी किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 लग जाता है तो उसका अर्थ कितना हुआ भैया, 1, सही। गुणे 5 के पावर 1 का मतलब 5 हुआ, प्लस 5 के पावर 0 का मतलब, सर यहाँ प्लस है, 5 के पावर 0 का मतलब कितना हुआ, 1, अर्थात कितना हो गया, 4 गुणे 5 और 1 6, 6 चौक को 24, जो हमने इससे पहले निकाला था। लेकिन देखिए कहने का मतलब हमारा क्या है, हम फैक्टोरियल विधि द्वारा निकाल सकते हैं, सही है। जैसे आपसे प्रश्न पूछता है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या करेगा कि 100 के भाजकों का योगफल होगा। क्वेश्चन हो सकता है 100 के सभी भाजकों का योगफल होगा। 100 के सभी भाजकों का योगफल होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखिए 100 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, सही, कर लीजिए। 50 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए 25 बार में, 5 से काटिए 5 बार में, फिर 5 से 1 बार, अर्थात कितना हुआ भैया, तो 100 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यही ना। यानी कि हम कर सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि हमें योगफल निकालना है
तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्रम गुणित आधार पे कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 2 के पावर कितना है? 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर, फिर घटते हुए क्रम में हमें लिखना है, सही है, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, सही। अब गुणे 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, सही। अब कर लीजिए, 2 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 4, 2 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 2, और 2 के पावर 0 का मतलब कितना हुआ? 1, गुणे, सही। 5 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 25, प्लस 5 के पावर 1 का मतलब हुआ 5, सही ना। और फिर प्लस 5 के पावर 0 का मतलब कितना हुआ भैया? 1, यानी कितना हो गया? 4, 2, 6, 1, 7, गुणे 25, 5, 30 और 1, 31, यानी 7 गुणे 31 हो गया। गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 तिरिके 21, यानी कि हम कह सकते हैं 217। 100 के सभी भाजकों का योगफल कितना हुआ? 217। अब देखिए 100 के सभी भाजक कौन कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 भाजक थे ना, 3 तिली के 9। जैसे समझिए यहां से 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, यही थे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए कितना हो गया? 100 और 50, 150, 150 और 45 कितना हो गया? 195। फिर 205, सही, 210, 205 और 205, 215, ठीक, और 4, 2, 6, 1, 7, सॉरी 205 और 205, 205 और 5, 210 और 7 कितना हो गया? 217। फिर से जोड़ लीजिए, 150, एक, फिर 40, 45 जोड़ देंगे तो 195, 195 और 5, 200, 200 और 10, 210 और 7 कितना हो गया? 217। अर्थात हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमसे अगर पूछता है भाजकों का योगफल ज्ञात करना, तो हम क्रम गुणित आधार पे निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यानी 100 के सभी भाजकों का योगफल कितना हो गया भैया? तो हम क्रम गुणित आधार पे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब समझिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 50 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा? पचास के सभी भाजकों का योगफल होगा। 50 के सभी भाजकों का योगफल होगा। चलिए देख लेते हैं। 50 का गुणनखंड आप कर सकते हैं, 5 गुणे 10, यही हुआ था ना, ठीक है। 10 5 50, फिर इसको आप 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि 50 बराबर कितना हो गया भैया? 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। अब योगफल जब निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? तो योगफल निकालने के लिए हमें करना होगा 2 के पावर 1 धन 2 के पावर 0, ठीक, गुणे अगले कोष्टक में 5 के पावर 2 धन 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 0, सही। देखिए कितना हो गया? 2 के पावर 1 का अर्थ कितना हुआ? 2, प्लस 2 के पावर 0 का मतलब कितना हुआ? 1, गुणे 5 के पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 25, 5 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ भैया? तो 5,
और 5 के पावर 0 का अर्थ कितना हुआ 1। ठीक, 2 1 3 गुणे कितना हो गया 25 5 30 और 1 31, अर्थात कितना हो गया 3 1 कम 3 3 तिली के 9 93। यानी 50 के सभी भाजकों का योगफल कितना हुआ 93 हो गया ना। 50 के सभी भाजकों का योगफल कितना हुआ 93। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं योगफल। या फिर कभी कभी आपसे अगर आप फैक्टोरियल विधि से नहीं करना चाहते हैं तो एक और विधि है जिससे हम कर सकते हैं, जिसको हम सूत्र विधि द्वारा भी लगा सकते हैं। मेथड जैसे चलता है उस आधार पे भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए 50 बराबर कितना हो गया 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2, यही हुआ, सही है। अगर सूत्र के हिसाब से लगाएं तो देखिए योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। योगफल बराबर होगा, अगर यह x और y है तो देखिए सूत्र क्या होता है x, अगर इसका पावर n है तो n में आपको 1 जोड़ना है, फिर x में से 1 घटाना है, x माइनस 1 गुणे यहाँ भी समझिए y, n प्लस 1 y माइनस 1 y माइनस 1, ऐसे ही आप क्रिया कर सकते हैं जितनी भी संख्याएं दी गई। अब देखिए जैसे 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 प्लस 1, 2 में से 1 घटा लीजिए, फिर 2 माइनस 1 कर लीजिए गुणे, यहाँ भी समझिए 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 प्लस 1, 5 में से 1 घटाइए और फिर क्या करिए 5 माइनस 1, सही। अब हम कर सकते हैं, देखिए 5 के 2 के पावर कितना हुआ 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 के पावर 2 माइनस 1 बटे 2, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा गुणे, यहाँ समझिए 5 के पावर कितना हो गया भैया 3 हो गया, माइनस 1 बटे 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बचेगा ना। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 बटे 1 गुणे, यहाँ देखिए कितना हो गया 5 के पावर 3 का मतलब 125, 125 में से 1 घटाइएगा 124 बटे कितना हो गया 4, ठीक है। 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 31 बार में कट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 3 गुणे कितना 31 बराबर कितना हो गया भैया 93। आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, मेथड विधि है, लेकिन हालांकि कभी कभी वह फैक्टोरियल विधि अच्छा पड़ती है और हम आसानी से कर लेते हैं, तो बहुत मेथड विधि की ज़रूरत नहीं हमको, सही है। ऐसे हम 50 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, सही। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, 25 के सभी भाजकों का योगफल होगा। पच्चीस के सभी भाजकों का योगफल है। अब देखिए 25 का गुणनखंड करें तो 25 बराबर हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 ना, अर्थात अब योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं, आपको बस इतना ही करना है 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, यही ना, और कोई संख्या है नहीं कि गुणा करने की ज़रूरत है। यह कितना हो गया 25 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 31। जैसे समझिए, यानी कि 25 को कौन कौन संख्याएं विभाजित कर रही हैं उनका योगफल, 3 ही संख्याएं विभाजित करेंगी, 1 5 और 25। 1 5 और 25, देखिए 25 5 30 और 1 31 जो हमने निकाला है यहीं पे ना, यानी कि हम ऐसे भाजकों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक आध दो प्रश्न और लेते हैं। पचहत्तर के सभी भाजकों
का योगफल। 75 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा? चलिए 75 का गुणनखंड कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणे 25, 25 तिहाई 75 होता है, फिर यहाँ 5 गुणे 5 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 75 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5, यही ना, यानी 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर कितना भैया? 2। 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2। अब देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना भैया? वही क्रम गुणित विधि लगाना है, सही है ना? चलिए लगाइए, हल करिए, देखते हैं कितना आएगा। कितना हो गया? 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 0, सही, गुणे अगले कोष्टक में कितना? 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, कितना हो गया? 3 के पावर 1 का मतलब 3, 3 के पावर 0 का मतलब 1, गुणे 5 के पावर 2 का मतलब 25, 5 के पावर 1 का मतलब 5, 5 के पावर 0 का मतलब 1, सही, यानी 4 गुणे कितना हो गया? 25, 5 30 और 1 31, 4 गुणे 31 हो गया, अर्थात गुणा कर लें तो 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, 124, सही। यानी कि हम कह सकते हैं कि 75 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा? तो 124 होगा। आप चाहें तो लिख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आसान है यह फैक्टोरियल विधि, सही है ना? हम फैक्टोरियल विधि से गुणनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, सही। चलिए अगले कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं हम लोग, जो यहां से पूछे जाते हैं अक्सर। कौन सा भैया? जैसे कभी कभी पूछ देता है कि 100 के सभी विषम भाजकों का योगफल। सौ के सभी विषम भाजकों का योगफल कितना होगा? अब विषम भाजकों का योगफल हमें बताना है, सही है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, एकदम आसान होता है। जैसे 100 बराबर कितना? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यही था ना, सही है, यही हम लोगों ने निकाला भी है। अब देखिए विषम भाजकों का योगफल निकालना हो तो बस सम वाली संख्या को छोड़ देना है, बाकी जो विषम है उसी को ले लेना है, चाहे जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसको लीजिए, केवल 2 को छोड़ दीजिए, सही। अर्थात कितना हो गया भैया? 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 0, अर्थात कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 31। यानी 100 के सभी विषम भाजकों का योगफल कितना है? 31 है, सही है ना? देख भी लीजिए, जो 100 के भाजक थे कौन कौन थे? 9 थे ना, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 यही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए विषम जो हैं उनका योगफल 5 विषम है, 25 विषम है, 5 विषम है, 25 और 5 30 और 1 विषम है, 31 हुआ ना। यानी विषम भाजकों का योगफल कितना हो गया? 31। अगर आपसे कभी पूछ देता है सम भाजकों का योगफल बताइए तो कोई समस्या नहीं, टोटल भाजकों का जो योगफल था वह निकाल लीजिए आप, फिर उसमें से विषम भाजकों के योगफल को घटा लीजिए तो सम भाजकों के योगफल का मान पता चल जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 125
के विषम भाजकों का योगफल। एक 125 के विषम भाजकों का योगफल होगा कितने भैया? 125 ना। चलिए देखते हैं। 125 का अगर हम खंड करें तो 5 के पावर 3 होगा ना। अब चूंकि विषम भाजक ही है, केवल इसमें समभाजक कोई नहीं है, चलिए विषम भाजकों का योगफल देख लेते हैं कितना होगा भैया। तो हम कर सकते हैं 5 के पावर 3 धन 5 के पावर 2 धन 5 के पावर 1 धन 5 के पावर 0। सही है, कर लीजिए। 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1 यही होगा। 125 और 25 150 और 5 155 और 1 156 कितना होगा? 156 होगा। अब यहाँ अगर समभाजकों का योगफल पूछता है तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समभाजक एक भी नहीं है ना। तो सही हम कर सकते हैं। 125 के विषम भाजकों का योगफल अगर निकालना हो तो फैक्टोरियल विधि से हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि 32 के विषम भाजकों का योगफल कितना होगा? बत्तीस के विषम भाजकों का योगफल। अब देखिए 32 कितना? 8 चौक को 32, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ठीक है। कितना हो गया? यानी कि 32 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 के पावर कितना भैया? 5। अब अगर आपसे विषम भाजकों का योगफल पूछ रहा है, क्योंकि 2 के पावर कितना है? 5 है, सही है। अगर आपसे विषम भाजकों का योगफल पूछ रहा है तो हमेशा योगफल कितना होगा? तो आप तुरंत कहेंगे 1 होगा, क्योंकि एक विषम संख्या है जो सभी को विभाजित करती है। अगर कोई विषम अभाज्य संख्या नहीं आती है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक जो ऐसी विषम संख्या है जो सभी को विभाजित करती है, इसलिए विषम भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपसे समभाजकों का योगफल पूछता, देखिए यह तो विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा भैया 32 के? तो आप कह सकते हैं 1। अब समभाजकों का योगफल पूछेगा तो आपको टोटल भाजकों का योगफल निकालना होगा ना, यानी कि सभी भाजकों का योगफल। निकाल लीजिए। तो 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0, इतना तो करना ही होगा। 2 के पावर 5 का मतलब कितना हुआ भैया? 32। 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 16। 2 के पावर 3 का 8, 4, 2 और 1, ठीक है। सभी को जोड़ना होगा, जोड़ लीजिए। कितना हो गया? जोड़ते हैं। 1 2 3 4 7 8 7 कितना हो गया? 15। 15 2 17 और 6 23 को 3 हासिल लगा दूँ, ठीक है। 3 3 2 5 1 6 हो गया, यानी 63 होगा ना। सही है, सभी का योगफल कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा।
कन्फर्म है, जोड़ लीजिए फिर से। 6 2 8 8 16 4 20 2 22 1 23 को 3 हासिल लगा दो, 3 1 4 2 6, कितना हो गया भैया 63। यानी 32 के सभी भाजकों का योगफल कितना हुआ 63 हुआ। तो विषम भाजकों का योगफल कितना आया था 1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समभाजकों का योगफल, तो आपको क्या करना होगा, 63 में से 1 घटा लेंगे तो आएगा 62। यानी समभाजकों का योगफल कितना होगा 62 होगा। अगर आपसे विषम भाजकों का योगफल पूछता तो 1, सभी भाजकों का योगफल पूछता तो 63, समभाजकों का योगफल अगर पूछता तो 62, क्योंकि 63 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 62 हो जाएगा। सही है, ऐसे हम भाजकों का योगफल निकाल सकते हैं। अब देखिए आता है एक और पूछता है भाजकों का गुणनफल। कभी कभी आपसे पूछ लेता है भाजकों का गुणनफल बताइए। भाजकों का गुणनफल। अब देखिए भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, n के पावर n/2। देखिए जहां जो कैपिटल n है वह क्या है भैया संख्या है, ठीक है, और जो स्मॉल n है वह क्या है भाजकों की संख्या। ठीक है, जहां कैपिटल N संख्या है और स्मॉल n क्या है भाजकों की संख्या है। सही है, जैसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है 100 के सभी भाजकों का योगफल का गुणनफल होगा, भाजकों का गुणनफल होगा। यानी कि 100 क्या है भैया n है ना, n बराबर कितना हो गया तो आप कहेंगे 100, और स्मॉल n बराबर 9, क्योंकि 100 के भाजकों की संख्या कितनी है 9 है। सही है, अब ध्यान दीजिए योग गुणनफल अगर हमें निकालना होगा तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 100/9 कितना 2, यानी 100 के पावर 9/2 हो जाएगा। सही है, अब ध्यान दीजिए अगर हम कहें तो 100 के पावर कितना हो गया 4 सही 1/2, यानी कि हम कर सकते हैं 100 के पावर 4। फिर आप 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं तो आ सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 100 × 100 × 100 × 100 4 बार हो गया × 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल होगा 10। सही है, अब कर सकते हैं कितना 1 कितना 0 हो जाएगा 2 4 6 8 और 1 9, यह होगा। सही है, इतना होगा गुणनफल। अब देखिए जैसे आपसे पूछता है कि 50 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे 50 के सभी भाजकों का गुणनफल होगा, 50 के सभी भाजकों का गुणनफल अगर हमसे पूछे तो हम कर सकते हैं। देखिए जैसे 50 यानी कि n बराबर कितना है भैया 50, और स्मॉल n बराबर कितना 6। 50 के भाजकों की संख्या कितनी थी 6 थी ना, 50 के भाजकों की संख्या 6 थी, क्योंकि 2 के पावर कितना था 1 × 5 के पावर 2 था ना। सही है, तो 2 × 6 यानी कि इसके भाजकों की संख्या 6 हो गई। अब गुणनफल निकालना होगा तो गुणनफल बराबर कितना 50 के पावर कितना हो जाएगा 6/2, यानी 50 के पावर कितना 3,
तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 50 गुणे 50, सही है। 5 पाँचे 25, 5 125 और कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, सही है। ऐसे हम गुणनफल निकाल सकते हैं। तो देखिए भाजकों का योगफल और गुणनफल बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले पार्ट में हम लोग अब इससे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब